बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फिज़िक्स स्टार्ट करने लगे हैं क्लास 9 के शॉर्ट क्वेश्चन जो एक्सरसाइज के वहाँ से स्टार्ट लेते हैं। अब जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन द बेस क्वांटिटीज़ एंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज़, गिव एग्जांपल। पहले हम बेस क्वांटिटी को देख लेते हैं कि वो क्या होती है। अगर डिफरेंशिएट आ जाए तब भी आपने यही करना है, इनकी डेफिनेशंस आ जाए तब भी यही लिखना है आपने। हाँ जी, बेस क्वांटिटी क्या होती हैं? बेस quantities are the quantities on the basis of which other quantities are derived। ये वो क्वांटिटीज होती हैं जिनके आपस में मिलने की वजह से नेक्स्ट क्वांटिटीज बनती हैं। बेसिक ये 7 होती हैं। क्या होती है जी? लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, intensity of light, and amount of substance, मोल वगैरह जो होता है। ये 7 बेसिक क्वांटिटीज़ हैं। अब इनसे मिल के जो क्वांटिटीज़ बनती हैं ना उनको ड्राइव्ड कहते हैं। जो साइंस में बेसिकली डिफाइन हुई हैं वो बेस होती हैं, उनकी यूनिट्स को यूनिट्स कहते हैं, और ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ की यूनिट्स को ड्राइव्ड यूनिट्स कहते हैं। वो भी हम आगे जाके देखेंगे। पहले इसको देख लें। द क्वांटिटीज़ that are expressed in terms of base quantities are called derived quantities। जैसे एग्जांपल है इसकी जी, वॉल्यूम आपको पता है 3 लेंथ्स को मिलके बनता है, ठीक है ना। लेंथ, विड्थ, हाइट, स्पीड भी एक से ज़्यादा चीज़ें मिलके बनती है जी। फोर्स F=ma, मैस और एक्सेलरेशन मिलके बनती है। एक्सेलरेशन खुद आगे चीज़ों से मिलके बनती है। वर्क, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है जी। ये मिक्सचर है बेस क्वांटिटीज़ का। एनर्जी भी इसी तरह, पावर भी, एंड इलेक्ट्रिक चार्जेस, ये सारी बेस क्वांटिटीज से मिलके ये बनती हैं चीज़ें। तो ड्राइव क्वांटिटीज क्या हैं? द क्वांटिटीज दैट आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज आर कॉल्ड ड्राइव क्वांटिटीज। एग्जांपल क्या है? वॉल्यूम, स्पीड, फोर्स, वर्क, एनर्जी, पावर एंड इलेक्ट्रिक चार्जेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, पिक आउट द बेस क्वांटिटीज इन द फॉलोइंग: जूल, न्यूटन, किलोग्राम, हर्ट्ज, मोल, एम्पियर, मीटर, केल्विन, कूलम एंड वाट। ये बेस यूनिट्स की बात हो रही है। तो
मैंने आपको कहा था जो बेस क्वांटिटीज़ की यूनिट्स होती हैं ना उनको बेस यूनिट्स कहते हैं। बेस यूनिट्स देखते हैं जी क्या है जी। अच्छा, इसमें 1 किलोग्राम होगा जी जो मैस का होता है। दूसरा मोल, ये जो बेसिक 7 यूनिट्स थी ना, क्वांटिटीज़ थी उनकी यूनिट, जैसे लेंथ का मीटर होता है और टेम्परेचर का केल्विन होता है। और द बेस यूनिट्स, बाकी सारी जो है ना वो ड्राइव्ड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, फाइंड द बेस क्वांटिटीज इन्वॉल्व इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिराइव्ड क्वांटिटीज। कि इसमें बेस क्वांटिटी जो जो ड्राइव हुई हैं वो चुप करके हमें बता दें जी। पहला है जी स्पीड आंसर। स्पीड में जो यूज़ हुआ है वो देखते हैं कहाँ से ड्राइव्ड हुआ है। ड्राइव्ड फ्रॉम लेंथ एंड टाइम एस इज इक्वल टू वी टी, वहाँ से ड्राइव हुआ। ठीक हो गया। दूसरे नंबर पे वॉल्यूम है जी। आपको पता है तीनों लेंस यूज़ होती हैं। ड्राइव फ्रॉम लेंथ, तीसरा है जी फोर्स, ड्राइव्ड फ्रॉम mass, length and time, ये तीनों चीज़ें यूज़ होती हैं इसमें। वर्क derived from mass, length and time। W एफ डी होता है या एफ एस होता है। एफ जो फोर्स होती है उसकी तो यही चीज़ें होती है ना, मैस, लेंथ, टाइम, तो इसमें भी यही यूज़ होती हैं। इसको एक दफ़ा देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है एस्टिमेट योर एज इन सेकेंड्स। आंसर करते हैं जी। लेट्स सपोज माई एज इज़ 17 ईयर्स। फ़र्ज़ करें तेरे बात है स्टूडेंट ये कह रहा होगा ना, ईयर्स ओल्ड। सो एक साल में 365 डेज़ होते हैं, ठीक है ना। और एक दिन में यानी 1 डे में 24 आवर्स होते हैं, ठीक हो गया। और 1 घंटे में 60 मिनट हो गए, ठीक है ना। और 1 मिनट में 60 सेकंड्स हो गए। तो टोटल एज इन सेकंड्स क्या हो जाएगी, वो हो सेकंड्स इन 1 ईयर, वो हो जानी है जी 365 दिनों में 24 घंटे 60 मिनट और 60 सेकंड। इन सबको मल्टीप्लाई कर दें तो वो बन जाता है 3153600 सेकंड्स। तो टोटल एज इन 17 ईयर, ये 1 साल के सेकंड है। तो 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3153600, जो बन जाती है 536112000 सेकंड्स, इतनी बन जाती है जी।
यानी आपने सबसे पहले ईयर देखना है, एक ईयर में कितने दिन होते हैं, फिर एक दिन में कितने घंटे होते हैं, फिर एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, फिर एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं। इन सबको मल्टीप्लाई करें तो एक साल के ये 1 ईयर लिखा हुआ है जी। 1 ईयर में जो टोटल सेकंड्स हैं वो इतने बन जाते हैं, ठीक है। और क्योंकि 17 ईयर की एज की बात हो रही है तो 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास इतने सेकंड्स आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, वो कहता है व्हाट रोल एस आई होता है सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट हैव प्लेड इन द डेवलपमेंट ऑफ साइंस। ये यूनिट्स थी तो हमारी कैलकुलेशन चली है। एस आई सिस्टम यानी सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स हैव ब्रॉट consistency and uniformity in calculations and results. SI units are very helpful to exchange scientific and technical information at the international level. System international units have brought consistency and uniformity in calculations and results. इनकी वजह से ये ज़रब तकसीम करने में और रिज़ल्ट लाने में बड़ा आसानी रही है। ऐसे यूनिट्स आर वेरी हेल्पफुल टू एक्सचेंज साइंटिफिक एंड टेक्निकल इंफॉर्मेशन एट द इंटरनेशनल लेवल। ये इंटरनेशनल लेवल पे बड़ी आसानी हुई है एक दूसरे की कन्वर्जन करने में, फुट को इंचज़ में, मिलीमीटर में, इसी तरह वेट्स में, हर चीज़ में बहुत ज़्यादा आसानी हुई है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ मेंट बाय वर्नियर कांस्टेंट। पहले देखते हैं वर्नियर कांस्टेंट है क्या। इट इज़ रेशियो बिटवीन smallest reading on main scale to the total deviations on वर्नियर स्केल। ये कहता है ये एक रेशो है स्मॉलेस्ट रीडिंग जो है ना ऑन द मेन स्केल एंड द टोटल डिविजन्स ऑन द वर्नियर स्केल पे। तो हम इसको निकालने का फार्मूला भी देख लेते हैं जी। फार्मूला इसका क्या है, वर्नियर कांस्टेंट कैसे निकलेगा जी, स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल divided by total number of deviations on
वर्नियर स्केल। बस इनको डिवाइड कर देंगे तो आपको वर्नियर कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाएगी वो, यानी मेन स्केल पे आपकी जितनी रीडिंग हो और जो वर्नियर स्केल पे जितनी भी हो इनको आपस में डिवाइड कर दें तो वर्नियर कांस्टेंट आ जाएगा। इंग्लिश में इसको आप उसी तरह रेशो के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इट इज़ द रेशो बिटवीन द स्मॉलेस्ट रीडिंग एंड मेन स्केल टू द टोटल डिवीजंस ऑफ वर्नियर स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ज़ीरो एरर ऑफ अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट? Any fault in the measuring, in the measurement होना चाहिए, in the measurement is called zero error of that instrument। फर्स्ट करें स्केल आगे से कोई टूटा हुआ है, वो एक दो तक रीडिंग उसकी टूटी हुई, आगे थ्री से स्टार्ट है, तो थ्री से लेके आप टेन तक जो रीडिंग करेंगे वो टेन नहीं होगी, बल्कि टेन में से दो को माइनस करना पड़ेगा उसकी एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए। तो वो जो दो है ना वो इसमें एरर ले आया, तो उसकी रीडिंग बेसिकली अब 8 होगी। एग्जांपल क्या है जी इसकी? ज़ीरो एरर ऑफ वर्नियर्स कैलिपर, दूसरा जी ज़ीरो एरर ऑफ स्क्रू गेज। वो मोस्टली यही हम इनके पढ़ेंगे जी। तो क्वेश्चन क्या था, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द ज़ीरो एरर ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट? एनी फॉल्ट इन द मेजरमेंट इज कॉल्ड ज़ीरो एरर ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट। जैसे कि ज़ीरो एरर वर्नियर कैलिपर में भी हो सकता है, ज़ीरो एरर स्क्रू गेज में भी हो सकता है। नेक्स्ट नाइन्थ क्वेश्चन है इसका, व्हाई इज द यूज ऑफ ज़ीरो एरर नेसेसरी इन अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट? ये ज़ीरो एरर क्यों ज़रूरी है? ज़ीरो एरर इज necessary in measuring instrument to obtain an extreme correct value। देखें स्केल शुरू में टूटा हुआ है तो आप कैसे उसकी एग्जैक्ट रीडिंग ले सकते हैं? वो माइनस कर दें बस, एग्जैक्ट आपके पास रीडिंग आ जानी है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट इज स्टॉप वॉच? व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ अ मैकेनिकल स्टॉप वॉच यू हैव यूज्ड इन द लेबोरेटरीज? पहले तो आपको लीस्ट काउंट का बता दूं, द मिनिमम लेंथ or calculation that can be measured by any instrument is called the least count of that thing। पहले स्टॉप वॉच के बारे में बताना पड़ेगा। स्टॉप वॉच जिसको आप अपनी मर्जी से स्टार्ट भी कर सकते हैं, रोक भी सकते हैं। स्टॉप वॉच इज अ डिवाइस used to measure the time interval of an event।
जैसे टाइम इंटरवल हम निकालते हैं ना, दौड़ लगा ली बच्चों की, कौन पहले पहुंचेगा, घोड़ों की दौड़ होगी या किसी किस्म की भी किसी भी इवेंट को आप चेक करना चाहें कि कितनी देर में हुआ है, तो आप स्टॉप वॉच का इस्तेमाल करते हैं। लीस्ट काउंट देखते हैं जिसका मैकेनिकल stopwatch have has आना चाहिए has least count up to 0.1 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड का 1/10 पार्ट ऑफ सेकेंड, यानी 0.1 का मतलब होता है 1/10 पार्ट ऑफ सेकेंड। तो क्वेश्चन था व्हाट इज स्टॉप वॉच। तो इसकी डेफिनेशन होगी स्टॉप वॉच इज़ अ डिवाइस यूज टू मेजर द टाइम इंटरवल ऑफ एन इवेंट। लीस्ट काउंट क्या, मैकेनिकल स्टॉप वॉच हैज़ लीस्ट काउंट अप टू 0.1 सेकेंड, यानी 0.1 सेकेंड का मतलब क्या हुआ कि 1 सेकेंड का 10वां हिस्सा। अगला क्वेश्चन है जो व्हाई डू वी नीड टू मेजर एक्सट्रीमली स्मॉल इंटरवल्स ऑफ टाइम। देखें, दिल की जो धड़कन होती है ये अगर बहुत कम धड़के तब भी मसला बनता है, अगर ज़्यादा धड़के तो भी मसला बनता है। तो डॉक्टर्स आपके नब्ज़ को हाथ में रख के अंदाज़ा लगा लेते हैं कि आया इस बंदे को क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सांस का भी यही है, अगर सांस भी आपकी कम ज़्यादा हो तो तब भी पता चल जाता है। वी नीड टू measure extremely small interval of times to calculate the time intervals of natural and artificial events। अब नेचुरल भी हो सकते हैं, आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं। नेचुरल तो आपको पता है, दिल की धड़कन होगी, सांस कितनी दफ़ा 1 सेकंड में 1 मिनट में चलती है, वो भी एज इन नेचर and also in physics there are so many phenomenon which vary, यानी कम ज़्यादा होते हैं, vary with respect to the small intervals of time। वो छोटे छोटे इंटरवल से ना बड़ा फ़र्क पड़ जाता है, लेकिन डॉक्टर्स अंदाज़ा लगा लेते हैं जब किसी की सांस थोड़ा टाइम ले रही हो, ज़्यादा टाइम ले रही हो, हार्ट बीट कम हो ज़्यादा हो, तो उससे पेशेंट की वैल्यू पता चल जाती है, अंदाज़ा हो जाता है उसे क्या इशू है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज़ मेंट बाय सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑफ मेजरमेंट। ये सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है जी। ऑल
the accurately all the accurately known digits and and the first doubtful। बच्चे इसमें बड़े डाउटफुल रहते हैं कि ये क्या होता है डाउटफुल डिजिट इन एन एक्सप्रेशन आर called significant figures। Significant figure reflects the precision of a measured value of a physical quantity। अच्छा, अब ये कहता है what is meant by significant figure of measurement, all the accurately known digits and the first doubtful digits are in digits in an expression are called significant figure। Significant figure reflects the precision of measured value of a physical quantity। अब आपको मैं ज़रा एग्जांपल देता हूँ। एक बंदे की लेंथ जो है ना वो मेजर की, लेट्स सपोज पॉइंट्स में कह देता हूँ मैं। लेट्स सपोज एक बंदे ने की जी 160.453। एक और बंदा आया, उसने उसी इंस्ट्रूमेंट से की, उसने कहा 454 है भाई। तीसरा आया, वो कहता है कि 160.455 है। ठीक है ना। इसमें जो डाउटफुल है ना, वो डाउटफुल कौन से नंबर वाला डिजिट बना है, 1 2 3 4 5। ये सारे नाउन है, ये सारे के सारे क्या हैं जी, ये नाउन है, ये पता है, ये कंफर्म है, और ये डाउटफुल है। यार बंदे को डाउट है भाई, मेरा 3 आ रहा है, दूसरे का 4 आ रहा है, अगले का 5 आ रहा है। ये सारे नाउन डिजिट्स हैं और ये क्या है जी, डाउटफुल डिजिट्स हैं। ठीक है, ये क्या है, डाउटफुल डिजिट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हाउ इज प्रिसीजन रिलेटेड टू द सिग्निफिकेंट फिगर इन मेजरमेंट, के प्रिसीजन का सिग्निफिकेंट फिगर से क्या रिलेशन है। एन इम्प्रूवमेंट in the quality of measurement by using better instrument increases the significant figures। आप इंस्ट्रूमेंट जितना ज़्यादा अच्छा लेके जाएंगे ना, वो फ़र्क करें पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक कोई कैलकुलेशन करता है, कोई 4 तक कर ले या 5 तक कर ले, उसकी एक्यूरेसी और ज़्यादा बढ़ जाए, काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगी। फिगर्स इन द measured results
the significant figures are all accurately known digits and one estimated digit। वो जो एस्टिमेटेड डिजिट होता है ना, वो डाउटफुल ही होता है। वो कोई और करेगा तो हो सकता है वो वाला डिजिट लास्ट वाला कोई किसी का और निकल आए। तो ये क्या है जी, इसके क्वेश्चन था हाउ इज़ द प्रिसीजन रिलेटेड टू द सिग्निफिकेंट फिगर इन मेजरमेंट क्वांटिटी एंड इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ मेजरमेंट बाय यूजिंग बेटर इंस्ट्रूमेंट। अच्छा आप इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे जिसका लीस्ट काउंट और ज़्यादा छोटा हो, छोटे से छोटी कैलकुलेशन वो कर सकता हो, तो वो इम्प्रूव कर जाएगा। इंक्रीजेज द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द मेजर्ड रिजल्ट्स। The significant figures are all accurately known digits and one estimated digit। यानी वो मैक्सिमम बेहतरीन कैलकुलेशन करेगा जी।